नमस्कार। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 राजस्थान में पर्यटन, टूरिज्म इन राजस्थान। पर्यटन व्यवसाय आर्थिक साधन 19वीं शताब्दी व्यवस्थित रूप में स्विट्जरलैंड और फ्रांस में विकसित हुआ। धीरे धीरे उसका आर्थिक और सामाजिक महत्व लोगों की समझ में आने लगा। आज अनेक देशों की भावना यह रहती है उसके यहाँ और उसके प्राकृतिक सुरम्य स्थलों, आर्थिक साधनों, उद्योगों, उसकी भाषा, संगीत, साहित्य, लोक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। उसके इतिहास, चित्रकला, भवन निर्माण, मूर्तिकला और कई सांस्कृतिक गतिविधियों को देखें और उसकी तुलनात्मक ढंग से सराहना करें। इसके लिए देश उन पर्यटकों के लिए परिवहन, पथ प्रदर्शक आदि उपलब्ध कराता है। उसके एवज में किसी को भोजन, आवास, पथ प्रदर्शक की सेवाओं पर और उपलब्ध होने वाली सामग्री, खिलौने, कपड़े आदि को खरीदने के लिए खर्च करने के अवसर भी उपलब्ध कराता है। तभी विदेशी मुद्रा या धन उस देश को भी प्राप्त होता है जिसमें पर्यटक आता है। पर्यटक ने आपको सेवाएं ली और धन दिया। अतः पर्यटन व्यवसाय को यूरोपियन ट्रैवल कमीशन ने एक प्रच्छन्न या अदृश्य निर्यात, इनविजिबल एक्सपोर्ट कहा है। पर्यटक हमारे देश में आते हैं, मिलते हैं और ठहरते हैं। हम उनसे, उनके रीति रिवाजों से परिचित होते हैं। कभी कभी उनसे संपर्क हो जाने पर, हमारे से कई बार दूर रहने पर भी पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसलिए पर्यटक को शांति और का पासपोर्ट कहा गया है। राजस्थान के ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक पक्ष के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य, बाग बगीचे, झीलें, पर्वत, पर्व, मेले, तीज त्योहार, खान पान, रहन सहन एवं आभूषणों की दृष्टि से भी पर्यटकों को आकर्षित करने में कम नहीं है। यद्यपि भारतीय संदर्भ में राजस्थान राज्य का रूप एक शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पहचाना जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान का स्वरूप इससे भिन्न विविधताओं से युक्त है। पश्चिम में थार का विस्तृत प्रदेश रेत के टीलों से युक्त है। वहीं प्रांत के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की अरावली पर्वतमाला, पूर्व की उपजाऊ मैदान व दक्षिण पूर्वी का हाड़ौती का पठारी भू आकार प्रकृति की विविधता को दर्शाता है। निश्चय ही यह विविधता यहाँ के जनजीवन, इतिहास व संस्कृति में भी पाई जाती है। प्राकृतिक व धनिक सांस्कृतिक वैविध्य ने ही राजस्थान के पर्यटन स्थलों के विकास में महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है। किसी भी राज्य अथवा प्रदेश के लिए पर्यटन का आर्थिक महत्व है। पर्यटन से एक और रोजगार मिलता है तो दूसरी ओर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पर्यटन से क्षेत्र के लोगों को होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, कुटीर व्यवसाय जैसे वस्त्र, लकड़ी के खिलौने एवं अन्य सामान, कांच का सामान, चित्रकारी, दस्तकारी, कालीन, गलीचे, नमदे, जूते, बांस का सामान आदि विशिष्ट व्यवसायों में नियोजन मिलता है। राजस्थान में आज जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, रणथंभौर, सरिस्का आदि अनेक स्थानों पर सैकड़ों से हजारों लोग पर्यटन व्यवसाय से रोजगार प्राप्त करते हैं। पर्यटन से विदेशी मुद्रा का अर्जन स्वतः होता है, क्योंकि विदेशी परिवहन, आवास, खरीदारी, भोजन आदि के लिए विदेशी मुद्रा देता है। राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, जिनसे पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आय होती है। पर्यटन व्यवसाय के क्षेत्र के महत्व की वृद्धि होती है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों के संबंध में न केवल देश में अपितु विदेशों में जानकारी का विस्तार होने से देश के प्रति देश विदेश का आकर्षण पैदा होता है। देश के इतिहास और भूगोल के संबंध में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। यही नहीं अपितु इससे पर्यटन स्थलों का विकास एवं रखरखाव होता है। इसी के साथ पर्यटन उद्योग से सामाजिक सद्भाव एवं विश्व शांति का संदेश जाता है। पर्यटन किसी भी देश का एक ऐसा उद्यम है जिसे वह अत्यधिक विकसित करना चाहता है। राजस्थान राज्य पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध है। यद्यपि यहाँ की भौगोलिक दशाएं
प्रतिकूल है, किंतु ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर एवं प्राकृतिक सुरम्य स्थलों ने इसे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना दिया है। राजस्थान के पर्यटक स्थलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ द टूरिस्ट सेंटर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के पर्यटक स्थलों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक स्थल। राजस्थान को प्राकृतिक ने अपने अनेक सुरम्य स्थलों से संवारा है, जिन्हें देखने का आकर्षण पर्यटकों को होता है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि माउंट आबू, रेगिस्तानी बालू का स्तूपों का दृश्य, जैसलमेर में झीलों का सौंदर्य, उदयपुर, पुष्कर, अलवर, आबू, पहाड़ियों पर स्थित मंदिर, किले आदि, आमेर की घाटी, अलवर की काली घाटी, देसूरी की नाल आदि। प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतुओं के केंद्र, अभयारण्य, जल प्रताप जैसे मैनाल आदि प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अनेक प्राकृतिक स्थल ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के भी केंद्र हैं। दूसरा है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल। राजस्थान का इतिहास अत्यधिक समृद्ध रहा है और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। इसमें प्रमुख है, पहला है ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़ जयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ और लालगढ़ बीकानेर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जैसलमेर, जालोर, नागौर, शेरगढ़ के किले, तारागढ़ अजमेर में, गागरोन झालावाड़ में और लोहागढ़ भरतपुर आदि में। दूसरा है पुरातात्विक स्थल। कालीबंगा गंगानगर जिला आहड़ और बालातल उदयपुर में, बैराट अलवर में और बूंदी के गुफा चित्र और बागोड़ भीलवाड़ा, मुझे जितना आइडिया हो गालीबंगा हनुमानगढ़ में है। आप एक बार प्लीज़ इसको क्रॉस चेक करके देखिएगा। गा पॉइंट है महल एवं हवेलियाँ जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, डीग, बूंदी, अलवर, सामोद के राजमहल और जैसलमेर की हवेलियां पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। शेखावटी के छोटे छोटे ठिकानों के किले और हवेलियों भी आज विदेशी देशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। शेखावटी क्षेत्र के ये पर्यटन स्थल हेरिटेज टूरिज्म के रूप में विकसित हुए हैं। घ पॉइंट है धार्मिक स्थल। अनेक धार्मिक स्थल देशी विदेशियों के लिए पर्यटन के उत्तम स्थल हैं। नाथद्वारा, पुष्कर, कोलायत, रामदेवरा, एकलिंग जी, सांवरिया जी, गलता, केसरिया जी, जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर, बिड़ला मंदिर, ओसिया के मंदिर, केला देवी, सालासर, खाटू श्याम जी, भर्तृहरि, पांडुपोल आदि जैन मंदिरों में, रणकपुर, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर, महावीर जी का मंदिर, नाकोड़ा, पदमपुरा आदि। मुस्लिम दरगाह में अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 4 पॉइंट है सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, जहां एक और ऐतिहासिक स्थल है तो दूसरी ओर उत्कृष्ट स्थापत्य कला एवं वास्तुकला के केंद्र राजस्थान में अनेक स्थलों पर हैं। जैसे पहला है जयपुर के हवा महल, जंतर मंतर, चंद्र महल, आमेर के राजाओं की छतरी एवं मंदिर। दूसरा है जैसलमेर, उसमें है पटुओं की हवेली, नाथमल जी की हवेली, रामगढ़ की हवेली आदि। जोधपुर में है जसवंत थड़ा, डीग में महल, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, सारबा की छतरियाँ, चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ तथा किले पर स्थित मंदिरों का महल। टोंक में है स्वर्ण कोठी, अरबी फारसी शोध संस्थान। कोटा में है जग मंदिर के पास की समाधियाँ। झालरापाटन जिसमें है चंद्रभागा के किनारे के मंदिर एवं सूर्य मंदिर। माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर, रणकपुर में जैन मंदिर, डूंडलोद में इमारतें, हवेलियाँ। फिर है मेले। राजस्थान के मेले सांस्कृतिक धरोहर हैं जो आज भी परंपरागत रूप में लगते हैं, अतः वे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के प्रसिद्ध मेले हैं पुष्कर अजमेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जसवंत मेला भरतपुर, करणी माता एवं कपिल मुनि बीकानेर, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़, रामदेवरा जैसलमेर, कार्तिक मेला केला देवी करौली, तीज एवं गणगौर मेला जयपुर, जाम्बेश्वर मुकाम, सती मेला एवं लोहारगढ़ मेला झुंझुनू, खाटू श्याम जी मेला सीकर, बनेश्वर मेला डूंगरपुर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स अजमेर, सांवलिया जी मेला चित्तौड़गढ़, सिंदूरू मेला पाली, गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ आदि अनेक मेला क्षेत्रीय अंचलों में लगते हैं।
प्रत्येक मेला सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विशिष्ट होता है, अतः पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के त्यौहार जैसे तीज, गणगौर, दशहरा, दुर्गाष्टमी, अन्नकूट, नवरात्रा आदि पर स्थानीय मेले या अनुष्ठान भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार नृत्य संगीत के कार्यक्रम यहाँ की विशेषता है। कालबेलिया नृत्य, डांडिया नृत्य, मारवाड़ा का, मेवाड़ का घूमर, शेखावटी का गींदड़ और सेंगड़ा नृत्य, बीकानेर का अग्नि एवं डफ नृत्य तथा गीदड़ नृत्य, पकई का तेहर ताली नृत्य और हाड़ौती का चक्री नृत्य आदि प्रसिद्ध है। राजस्थान की हस्तकला जिसमें नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़ की चित्रकला, सांगानेर, बागरू, बाड़मेर की प्रिंट, उदयपुर में लकड़ी के खिलौने, जयपुर के आभूषण, लाख के चूड़े और पीतल पर सजावट का कार्य आदि अनेक राजस्थानी हस्तकला पर्यटकों को आकर्षित करती है। भू पर्यटन, जियो टूरिज्म। भू पर्यटन एक नवीन पक्ष है जिसका प्रचलन संपूर्ण विश्व में हो रहा है। इस पर्यटन का संबंध भू अर्थात पृथ्वी से है। यद्यपि सभी पर्यटन पृथ्वी तल से संबंधित होते हैं, किंतु ये विशिष्ट रूप से भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी और भूगोल, जियोग्राफी से संबंधित है। भू पर्यटन की परिभाषा नेशनल ज्योग्राफी में इस प्रकार की है: जियो टूरिज्म इज डिफाइंड एज अ टूरिज्म दैट सस्टेन और एनहांसेस द distinctive geographical character of a place, its environment, heritage, aesthetics, कल्चर एंड द वेल ब्रिंग ऑफ इट्स रेसिडेंट। ये परिभाषा अत्यधिक व्यापक है क्योंकि इसमें संपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन सम्मिलित हैं। वास्तव में भू पर्यटन न केवल पर्यटन है अपितु यह एक शैक्षणिक गतिविधि भी है जिसमें पर्यटन के साथ साथ भूगर्भ विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान तथा भूगोल का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। राजस्थान में भू पर्यटन न केवल वर्तमान में महत्वपूर्ण है अपितु इसके विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। यहाँ अनेक ऐसे अछूते स्थल हैं जहाँ भू पर्यटन का विकास एवं विस्तार किया जा सकता है। राजस्थान के भू पर्यटन स्थलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला पॉइंट है जीवाश्म पार्क, प्राचीन खुदाई स्थल एवं प्राचीन शैल चित्र स्थल। राजस्थान में राष्ट्रीय अमरोद्यान नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना 1981 में जैसलमेर में की गई। ये भूगर्भिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जीवाश्म मिलते हैं और इसी कारण इसे जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क्स भी कहते हैं। राज्य में कतिपय खुदाई स्थल एक्सकेवेशन साइट्स हैं जहां प्रागैतिहासिक संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। इनमें प्रमुख हैं कालीबंगा गंगानगर, आहड़ उदयपुर, बालातर वल्लभनगर उदयपुर, रंगमहल बड़ोपल और मुंडा डोबरी आदि हनुमानगढ़, बागोर भीलवाड़ा, ओसिया एवं बिलाड़ा जोधपुर और तिरवाड़ा बाड़मेर, विराटनगर जयपुर और हरसोरा एवं सामधा अलवर आदि। राजस्थान के कुछ भागों में शैलचित्र रॉक पेंटिंग्स मिली हैं जो यहाँ की पुरातन जीवन की झलक देते हैं। इस प्रकार के शैलचित्र नदियों के तटों की गुफाओं एवं पर्वत श्रेणियों के विशिष्ट स्थलों में मिलते हैं। प्रमुख स्थल है कोटा जिले में अलनिया, काला जी की कुई दरा, दरा की नाल, बाघेर, कन्याधय, चापली नाला, गडरिया महादेव, गैपरनाथ, आमजरी नाला, दरा क्षेत्र में पाड़ा खूंटा, बाबा का छाजा, नाई की तलाई, लाला टोला, बुक्की माता जी, इमली का घाटा, नाहर खो आदि। भीलवाड़ा जिले में भीमलत, गोपीचंद का छाजा, हाथी टोल, झरिया, जुगणिया माता, खोकी, मेंढकी महादेव मैनाल में। जयपुर जिले में बीजा की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और गणेश जी की डूंगरी। बूंदी जिले में है गरदड़ा, रामेश्वर, गोलपुर, नलवे, केवड़िया, पलका, बांका, मोहनपुरिया का पठार, माताजी का नाला, खमलोई, हाथी डूब, कुकरझार, पराना, कुंडिया, चढ़किया आदि। सीकर जिले में है अजीतगढ़, भीतरा, दातला, कालाजाट, विराटनगर में भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, पबडार डूंगरी, जयसिंहपुरा, ब्रह्मा कुंड की डूंगरी आदि। अलवर जिले में है मोती डूंगरी, समदा, काली पहाड़ी तथा पाली जिले में देसुरी, नाडोल, नारलाई आदि शैल चित्रों की खोज की गई है। स्थलाकृतिक भूदृश्य टोपोग्राफिकल लैंडस्केप। राजस्थान का स्थलाकृतिक स्वरूप पर्यटकों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थलीय भू आकृतियाँ एवं इनसे संबंध स्थल हैं। राज्य में इनका स्वरूप है। पहला है पर्वत श्रेणियाँ एवं शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी जो भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीनतम
पर्वत श्रेणी है। पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र है। अरावली की पर्वत श्रेणियों में गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू, कुंभलगढ़, लीलागढ़, कमलनाथ की पहाड़ी, सज्जनगढ़, तारागढ़, नाग पहाड़, रघुनाथगढ़, खो, बाबाई, जयगढ़, नाहरगढ़, भानगढ़, अलवर किला आदि प्रमुख है। और इनमें अनेक शिखरों पर ऐतिहासिक किले भी हैं, जैसे कि कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़, अलवर आदि। आबू पर्वत क्षेत्र, डोरा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत, झालोरा पहाड़, इसराना भाकर आदि के अतिरिक्त मुकुंदरा एवं बूंदी की पहाड़ियाँ, कोटा बूंदी जिले में, रायगढ़ की पहाड़ी, बारा के शाहबाद क्षेत्र में विशेष आकर्षण का केंद्र है। दर्रे, जो कि इसको हम पासिस बोलते हैं इंग्लिश में, अरावली के दर्रों में बर, परबेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देवारी। कोटा जिले के दक्षिण में मुकंदरा है और बूरा घाट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य एक अपरदित पठार है। उड़िया का पठार जो होता है वो आबू पर्वत क्षेत्र में है। और लसाड़िया का पठार जयपुर जिले के झील के जैसमंद झील के पूर्व में है। और ऊपरमाल का पठार अपरदित पठार है। चंबलगढ़ की उत्खात स्थलाकृति, बैटलैंड टोपोग्राफी, जो बिहड़ों रेविनेंस के रूप में है, इन्हें सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों में देखा जा सकता है। और मरुस्थलीय स्थलाकृति में बालुका स्तूप, सैंड ड्यून्स पर्यटकों के लिए आकर्षण होते हैं। जैसलमेर के बर्ड क्षेत्र में बालुका स्तूप इसका उदाहरण है। अन्य स्थलों जैसे भालेरी, चुरू, सूरतगढ़, लूणकरणसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसिया, मोहनगढ़ आदि स्थलों पर विस्तृत अर्धचंद्राकार तारा एवं रेखीय बालुका स्तूपों को भू पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। फिर है जलीय स्थल, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइट्स। जलीय स्थलों में नदियाँ, झीलें, तालाब, जलप्रपात, बांध, बावड़ियाँ, खड़ीन आदि भू पर्यटन स्थल हैं और इनमें अनेकों विकसित हैं तथा अन्य का विकास किया जा सकता है। फिर है नदियाँ। चंबल नदी की घाटी विशेषकर रावत भाटा से कोटा बैराज तक अत्यंत सुरम्य है और इस पर निर्मित जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा बैराज, गोदावरी धाम, चंबल गार्डन, अधरशिला आदि स्थलों को भू पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। और इसी प्रकार बनास, कोठारी है ना, इसी प्रकार से क्या देखा, इसमें बनास है, कोठारी है, माही है, जवाई, चंद्रभागा जो कि झालरा पाटन में है, काली सिंध है आदि नदियों के नगरों के निकटवर्ती स्थलों को पर्यटन स्थलों में विकसित किया जा सकता है। और नगर चंबल रिवर फ्रंट है एवं नवीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। और झीलें में लेक्स, जो कि राजस्थान झीलों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की झीलें पर्यटन केंद्र है। और इनमें प्रमुख क्या क्या है, जैसमंद है, राजसमंद है, पुष्कर, आना सागर है, उदय सागर है, कोलायत है, उमेद सागर है, नक्की झील है, बंद बारेठा है, सिलीसेड है, बजाज सागर है, नवलखा झील है, गैब सागर है, रामगढ़ है, गढ़ीसर है, पिछोला है, फतेह सागर है, बाल संबंध है, किशोर सागर है, तालाब शाही आदि। इसी प्रकार लवणी झीलों में सांबर और डीडवाना, पंचपंद्रा, लूणकरणसर आदि है। नदियों एवं झीलों का विस्तृत विवरण हम अध्याय 3 में है, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और जलप्रपात में है वाटरफॉल्स, है ना। तो राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध जलप्रपात चूलिया, चंबल नदी तथा भीलताल जो है मांगली नदी पर स्थित है। और बांध, डैम्स हैं, राज्य में नदियों पर निर्मित बांधों एवं वहां निर्मित जलाशयों के पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। प्रमुख बांधों में जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, जवाई बांध, बीसलपुर, माही बजाज, मेजा, पांचना और बिलासा, मोरेल, छापी आदि। इसको हम चैप्टर 7 में हमने कंप्लीट कर लिया है। इंदिरा गांधी नगर के विशेष स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। और तालाब में, टैंक्स में देखते हैं कि राजस्थान में छोटे बड़े अनेक तालाब है। इनमें प्रमुख है हेमवास खरड़ा जो कि पाली में है, सरेरी, खारी, मेजा जो कि भीलवाड़ा में है, मुरलिया, वनकिया और चित्तौड़गढ़ में है, बगोलिया उदयपुर में है, वर्धा बूंदी में है, पार्वती भरतपुर में है, गढ़ीसर जैसलमेर में है और एडवर्ड सागर जो है वो डूंगरपुर है आदि। इन्हें क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के अंतर्गत बावड़ियाँ, खड़ीन, नाड़ी, टोबा, टांका कोई भी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक है। राजस्थान की बावड़ियाँ जल संरक्षण हेतु विशेष रूप से तैयार की जाने वाली परंपरागत विधि है। इसमें सीढ़ियाँ होती हैं और सिखावटी, मारवेड़, बूंदी आदि की बावड़ियाँ आज भी पर्यटन का आकर्षण है। इन्हें चिन्हित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।
इसी प्रकार जैसलमेर क्षेत्र में खड़ीन जल संरक्षण हेतु तैयार किए गए छोटे तालाब हैं और खनन क्षेत्र माइनिंग एरियाज़ के अंदर राज्य के विशेष खनन क्षेत्र सेल संरचना के समझने में सहायक हो सकते हैं। मकराना, खेतड़ी, जावर, खोदरीबा, डेगाना, रामपुरा, अगूचा, झामरा, कोटड़ा और राजनगर, पलाना, मोरिजा आदि को अन्य पर्यटन स्थलों के साथ जोड़ा जा सकता है। जियो हेरिटेज साइट है, जियो हेरिटेज साइट जिसमें राजस्थान के 12 स्थलों को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो है पहला रामगढ़ उल्का पिंड जो क्रेटर जो कि रामगढ़ 12 में है, जावर जो कि उदयपुर में है और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो कि सातुर बूंदी में है और सेट्रोमेट्रोलाइट सामरकोटड़ा उदयपुर की साइड में है और दूसरा दे रखा है कि सेट्रोमेट्रोलाइट जो है वो बोजुंडा चित्तौड़गढ़ में है। जोधपुर मलानी ग्रुप आग्नेय चट्टान जो कि जोधपुर में है, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। आकलवुड फोसिल पार्क जो कि जैसलमेर का बोलते हैं। गोसाग राजपुर दरीबा जो है वो राजसमंद में है और नेफ्लाइन साइनाइट जो है किशनगढ़ है और वेल्डेड टफ जो है जोधपुर में है। सेंदड़ा ग्रेनाइट जो कि पाली में है और बर कंग्लोनेरेट जो कि अवसादी चट्टानें हैं पाली में। उपर्युक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व, मृगवन भी भौगोलिक पर्यटन का अंग है। ये वर्तमान में भी पर्यटन केंद्र है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में भू पर्यटन के विकास की असीम संभावना है और राज्य के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में इनके नियोजित आवश्यकता की आवश्यकता है। प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स। राजस्थान में संपूर्ण राज्य में पर्यटन स्थल फैले हुए हैं, किंतु कुछ स्थल विशेष रूप से विख्यात है जहां सर्वाधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। या संक्षेप में जिलेवार प्रमुख पर्यटक स्थलों का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला दे रखा है कि अजमेर है। अरावली की उपत्यकाओं के मध्य बसा नगर अजमेर एक ऐतिहासिक नगर है जिसका प्राचीन नाम अजयमेरू है और 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अजमेर नगर में कई ऐतिहासिक एवं धार्मिक दर्शनीय स्थल हैं। इसके अतिरिक्त पास में ही पुष्कर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अजमेर नगर के पर्यटक स्थलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ख्वाजा साहब की दरगाह है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए अत्यधिक पवित्र है। अन्य धर्म के लोग भी यहाँ श्रद्धा से आते हैं जहाँ पर्यटकों के लिए यह विशेष आकर्षण का केंद्र है। दरगाह का बुलंद दरवाज़ा है, वहाँ संगमरमर का गुंबद है, जामा मस्जिद और 2 बड़ी देग और दरगाह की नक्काशी सभी को प्रभावित करती है। प्रतिवर्ष उर्स मेले में लाखों देसी विदेशी जियारत के लिए जाते हैं। अजमेर के अन्य पर्यटक स्थल हैं जैसे कि तारागढ़ मैगजीन है, नगर के मध्य अकबर द्वारा बनवाया गया विश्राम गृह जो अब संग्रहालय है, आना सागर है वहाँ, तथा इसके किनारे बना दौलत बाग और बारादरी सोनी जी की नसियाँ और तधाई दिन का झोपड़ा है वहाँ। पुष्कर जिसे तीर्थराज कहा जाता है अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहां ब्रह्मा का मंदिर है तथा अन्य अनेक मंदिर हैं। ब्रह्मा का मंदिर समस्त भारत में एकमात्र यही है और पुष्कर सरोवर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित अत्यंत सुरम्य है। साथ ही धार्मिक दृष्टि से इसमें स्नान करना उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में यहाँ विशाल मेला लगता है जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। फिर है अलवर में क्या है कि अरावली का श्रृंखला क्षेत्र है। तो अलवर जिला अनेक पर्यटक स्थलों का केंद्र है। अलवर नगर में स्थित राजमहल और किला दर्शनीय है। किले में निकुंभ महल, सलीम सागर, सूरज कुंड और सूरज महल आकर्षक केंद्र स्थल है। मूसी महारानी की छतरी जिसका निर्माण 1815 में महाराजा विनय सिंह ने कराया था, जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। विनय विलास महल में अजायब घर दर्शनीय हैं। सिलीसेड अजमेर से 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित झील है। उसके किनारे महल स्थित हैं जिसे 1845 ईस्वी में महाराज बन्ने सिंह ने बनाया था और वर्तमान में इस महल को होटल बना दिया गया है। अब है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अलवर जयपुर मार्ग पर अलवर से 35 किलोमीटर दूर स्थित वन्य पशु अभ्यारण्य सरिस्का है। यह प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत है। सघन वन और तथा वन्य जीव
विशेषकर टाइगर देखने के लिए पर्यटक आते हैं। पांडुपोल सरिस्का से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। भर्तृहरि यह भर्तृहरि का समाधि स्थल है। यहाँ मेला भी भरता है। नीलकंठ महादेव का मंदिर अलवर से 38 किलोमीटर दूर स्थित एक दर्शनीय स्थल है। भरतपुर जिले में अनेक पर्यटन स्थल है। इसमें सर्वाधिक आकर्षक और महत्वपूर्ण केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, जो भरतपुर नगर के निकट स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 52 किलोमीटर में फैला हुआ यह उद्यान पक्षी प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र है। अनेकानेक पक्षियों में सबसे अधिक आकर्षण साइबेरियन क्रेन का है, जो शीत ऋतु में यहाँ आते हैं। फिर है डीक के महल देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यहाँ स्थित जल महल है, बगीचे हैं, महल है, रंगीन फुव्वारे दर्शनीय हैं। ब्याना का किला और रूपवास के निकट खानवा ऐतिहासिक स्थल है। बीकानेर जिले में बीकानेर का दुर्ग व महल, कर्ण महल, चंद्र महल, फूल महल, लालगढ़ बीकानेर में स्थित है। और गजनेर महल बीकानेर से 32 किलोमीटर दूर है। और करणी माता का मंदिर बीकानेर से 26 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में स्थित है। तथा कोलायत में कपिल सरोवर धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। जयपुर जिले में अनेक पर्यटन केंद्र है। पर्यटकों का सर्वाधिक आकर्षण जयपुर नगर है। जयपुर नगर, जिसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, पर्यटकों विदेशी एवं देसी के आकर्षण का केंद्र है। जयपुर एक नियोजित नगर है, जिसे तत्कालीन महाराज सवाई जयसिंह द्वारा 1727 में बसाया गया। उस काल में उच्च स्तरीय नियोजन, समकोण पर काटती सड़कें, परकोटा तथा भव्य द्वारा चौपड़ आदि सभी नगर नियोजन एवं वास्तुशास्त्र के आधार पर बनाए गए हैं। और पूरे शहर को गुलाबी रंग से पुता कर इसे विशिष्टता प्रदान की गई है। जयपुर के परकोटा शहर को यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। आप ये ज़रूर बताइएगा कि परकोटा को, जो जयपुर शहर का जो परकोटा है, वो किस ईयर के अंदर यूनेस्को में सम्मिलित किया गया है। जयपुर नगर में ही स्थित हवा महल, राजमहल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, वेधशाला और रामनिवास बाग, अजायब घर, गेटोर, विद्याधर का बाग, सिसोदिया महल एवं उद्यान आदि पर्यटन स्थल हैं। जयपुर के निकट गलता नामक पवित्र स्थल है। नाहरगढ़ का किला आज भी विदेशियों एवं देसी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जयपुर से 11 किलोमीटर दूर प्राचीन जयपुर की राजधानी आमेर तथा उसके महल देखना पर्यटकों की विशेष रुचि है। आमेर का किला, उसके अंदर बना शीला माता का मंदिर एवं शीश महल अत्यंत आकर्षक है। आमेर के निकट ही जयगढ़ का किला अपनी प्राचीनतम एवं सुदृढ़ता एवं भव्यता के लिए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पर हम जानते हैं कि वहाँ पे जयगढ़ बाण है, तोप है वहाँ पे। आगे बढ़ रहे हैं हम उदयपुर जिले में अनेक पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से सर्वाधिक उदयपुर नगर में स्थित है। उदयपुर नगर को झीलों की नगरी, वेनिस ऑफ ईस्ट और राजस्थान का कश्मीर आदि नामों से संबोधित किया जाता है। यह नगर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है तथा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। उदयपुर का राजमहल, पिछोला झील तथा इसमें स्थित लेक पैलेस, जय निवास का और जग मंदिर है, सवेलियों की पहाड़ी, जगदीश मंदिर, फतेह सागर, मोती मगरी, महाराणा प्रताप स्मारक, गुलाब बाग, सुखाड़िया सर्कल, लोक कला मंदिर, आयड म्यूजियम ईसा पूर्व 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण है। और अनेक दर्शनीय स्थल हैं जहां प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। नाथद्वारा उदयपुर से 51 किलोमीटर दूर है, जहां सुप्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर है। नाथद्वारा से 11 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी का ऐतिहासिक स्थल है, जहां महाराणा प्रताप तथा अकबर की सेनाओं के मध्य 1576 ईस्वी में युद्ध हुआ था। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर नाथद्वारा मार्ग पर स्थित है। कुंभलगढ़ का दुर्ग तथा रणकपुर के जैन मंदिर अन्य पर्यटन स्थलों में है। चित्तौड़गढ़ यह एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आज भी अपनी विशालता एवं विशिष्ट बनावट के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के 7 विशाल द्वार हैं। पांडुपोल, भैरवपोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल व राम पोल। दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, महाराणा कुंभा के महल, मीरा मंदिर, जौहर स्थल, गोमुख, कुंभकुंड, पद्मली महल और काली माँ का मंदिर विशेष दर्शनीय हैं।
जोधपुर, जो कि पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर नगर एवं इसके समीप पर्यटन केंद्र विकसित हुए हैं। जोधपुर नगर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह एक ऐतिहासिक नगर है। जोधपुर नगर के निकट एक पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग की बनावट महल, जिनमें मोती महल, फूल महल, मान महल शिल्प कला की दृष्टि से विशिष्ट है। यहाँ का शस्त्रागार, चामुंडा देवी का मंदिर, चित्रशाला एवं प्राचीन ग्रंथों का पुस्तकालय दर्शनीय है। दुर्ग के समीप ही जसवंत थड़ा है, जो महाराजा जसवंत सिंह की याद में संगमरमर से निर्मित है, जहां जोधपुर के स्वर्गीय नरेशों को आदमकद कलापूर्ण प्रतिमाएं हैं। उम्मेद भवन, बाल समंद झील तथा मंडोर अन्य पर्यटक महत्व के स्थल हैं। ओसिया जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर प्राचीन स्थल है। यहाँ के वैष्णव तथा जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। जैन मंदिर कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हरिष्ट के 3 मंदिर खजुराहों के समान प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर है मरुस्थलीय प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित जैसलमेर ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है कि तथापि पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जैसलमेर का दुर्ग मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रहरी के समान है और इस दुर्ग के परकोटे पर 99 बुर्ज हैं, जिनका उपयोग युद्ध काल में तोपों के लिए होता था। दुर्ग के विलास, रंग महल, मोती महल आदि देखने लायक है। दुर्ग पर बस्ती तथा जैन मंदिर और देवी मंदिर है। जैसलमेर का एक अन्य आकर्षक यहाँ की हवेलियाँ हैं, जो स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इनमें पटवाओं की हवेली, नथमल की हवेली एवं दीवान जालिम सिंह की हवेली प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थलों में अमरसर तालाब, गड़ी सागर ताल, बादाबाद की छतरी है। जैसलमेर से लगभग 12 किलोमीटर बाड़मेर रोड पर मरु राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क के नाम से भी पुकारते हैं। यह करोड़ों वर्ष पूर्व के जीवाश्म अवशेष हैं। जैसलमेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर सम नामक स्थल पर सूर्यास्त के समय बालुका स्तूपों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जो पर्यटकों को अत्यधिक आकर्षित करता है। बूंदी है। बूंदी में अनेक पर्यटन स्थल हैं, जिनमें बूंदी की गढ़, 84 स्तंभों की छतरी, सूरज छतरी व मोरनी छतरी, छरबाग, चेत सागर, फूल सागर, नवल सागर के अतिरिक्त यहाँ की बावड़ी दर्शनीय है। यहाँ अपेक्षाकृत पर्यटक कम आते हैं क्योंकि परिवहन की सुविधा पर्याप्त नहीं है। कोटा में रगबाड़ी, अजायब घर, कोटा बैराज, चंबल गार्डन, नीलकंठ महादेव, विश्वनाथ तथा गोपुर नाथ का मंदिर, अधरशिला, अमर निवास, छत्रविलास बाग आदि दर्शनीय स्थल है। कोटा से 40 किलोमीटर दूर दरा राष्ट्रीय उद्यान है, जहां वन्य जीव तथा पक्षी प्राकृतिक वातावरण में देखे जा सकते हैं। कोटा के पर्यटन को नवीन दिशा देने हेतु यहां चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क विकसित किया गया है। फिर है माउंट आबू। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है, जहां ग्रीष्म ऋतु में भी मौसम शीतल रहता है। यहाँ अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य लगभग 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की दर्शनीय स्थलों में नक्की झील, अचलगढ़, देलवाड़ा के जैन मंदिर, टोडरोग, सनसेट पॉइंट, अर्बुदा देवी, भृतहरि गुफा, राणा कुंभा का महल, वशिष्ठ आश्रम, गोमुख, गुरु शिखर एवं अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य भी आकर्षण का केंद्र है। राजस्थान में स्थित निम्नांकित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है सवाई माधोपुर में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान दर्रा कोटा में और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का टाइगर रिजर्व में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है फॉसिल पार्क और जैसलमेर में है। वन्यजीव अभ्यारण्य जिसमें दिया हुआ है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, जो कि बूंदी से 15 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा में है। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा में है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य बारा में है। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है। केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य केला देवी में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कुंभलगढ़ राजसमंद में है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य जयसमंद उदयपुर में है और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य माउंट आबू सिरोही में है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य सुजानगढ़ चुरू में है। टाड़गढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद में, पाली में, ब्यावर जिलों में के सीमांत क्षेत्र हैं। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। धावा डोली वन्यजीव अभ्यारण्य जोधपुर में है।
माचिया सफारी पार्क वन्यजीव अभयारण्य जोधपुर में है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर में है। बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य बारेठा भरतपुर में है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। बसिया अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। रामसागर वन्य विहार धौलपुर में है। केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में है। और इसके साथ में क्या है ना कि जब भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य ऐसा भी होता है कि सरकार इनको चाहे तो बढ़ा सकती है, तो इसको आप एक बार अपडेट अपने करंट के अकॉर्डिंग भी नए कुछ भी हो तो उन पॉइंटों को ऐड कर सकते हैं। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वो है पर्यटक परिपथ। टूरिस्ट सर्किट होते हैं। राजस्थान में पर्यटकों की सुविधा हेतु निम्नांकित पर्यटक परिपथों की पहचान की गई है। पहला जयपुर परिपथ, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, रणथंभौर, अजमेर। मरु परिपथ होते हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर। अलवर परिपथ में अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर। हाड़ौती परिपथ में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। मेवाड़ परिपथ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, रणकपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़। शेखावटी परिपथ में सीकर, झुंझुनू, चूरू। माउंट आबू परिपथ में पाली, सिरोही, माउंट आबू और जालौर। राज्य में पर्यटन परिपथों को पर्यटकों की सुविधा के लिए निम्न परिपथों को भी चिन्हित किया गया है। पहला है मरुस्थल परिपथ, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। मेवाड़ परिपथ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा। वागड़ परिपथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ढूंढाड़ परिपथ में जयपुर, दौसा, टोंक। गोड़वाड़ परिपथ में माउंट आबू, रणकपुर। मारवाड़ परिपथ में अजमेर और पुष्कर। ब्रज मेवात परिपथ में अलवर, सरिस्का, भरतपुर, सवाई माधोपुर। शेखावटी परिपथ में सीकर है, मंडावा है, झुंझुनू है। हाड़ौती परिपथ में कोटा, बूंदी और झालावाड़। नए पर्यटक परिपथ में हाड़ौती सर्किट, अजमेर पुष्कर सर्किट तथा पाली सर्किट को सम्मिलित किया गया। शेखावटी में धार्मिक पर्यटन परिपथ बनाया जा रहा है जिसमें खाटू श्याम जी, सालासर, शाकंभरी, जीर्ण माता एवं रानी सती मंदिर सम्मिलित होंगे। पर्यटन का स्वर्णिम त्रिकोण जयपुर, दिल्ली और आगरा कहलाता है। उपयुक्त परिपथों का उद्देश्य कम समय एवं कम खर्च में अधिक से अधिक क्षेत्रीय पर्यटन की यात्रा करना है। फिर है पर्यटकों की आवक। अराइवल ऑफ टूरिस्ट। राजस्थान में वर्ष 2001 में 17.57 लाख देसी एवं 6.0 लाख विदेशी पर्यटक आए और इसके अकॉर्डिंग टूरिस्ट का जैसे आना बढ़ता गया, कभी कभी इसमें कम भी हुआ है कुछ सालों में। तो हमारे जो करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2019 में कुल 5.22 करोड़ देसी और 16.60 विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए हैं। और राज्य के प्रमुख पर्यटक केंद्रों पर पर्यटकों की आवक तालिका 16.1 से स्पष्ट है। ये यहाँ पर टेबल दी हुई है राजस्थान में पर्यटकों की आवक और पर्यटकों की संख्या जो भारतीय और विदेशी से है, इसमें 2023 के अंदर दे रखा है। तो भारतीय जो है वो है 17 करोड़ 90 लाख हैं और जो विदेशी हैं वो 17 लाख हैं। 2023 का ये डेटा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो जितना भी डेटा है पर्यटन के ऊपर या हमने अभ्यारण्य के ऊपर पढ़े, वन्य जीव पढ़ा है, तो इनमें अगर कभी भी करंट आता है अपने करंट अफेयर के अकॉर्डिंग तो हम उसमें अपडेट कर सकते हैं और हमेशा उसको अपडेट ही बढ़ना चाहिए। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में पर्यटकों की आवक की निरंतर वृद्धि हो रही है। सर्वाधिक पर्यटक उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, माउंट आबू तथा शेखावटी आते हैं। कुछ धार्मिक केंद्र जैसे कि नाथद्वारा, रणकपुर, ऋषभदेव, पुष्कर भी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र हैं। पर्यटन विकास हेतु पर्यटन। संपूर्ण पूर्व विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान में अनेकानेक प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। विभिन्न स्थलों के मेले, त्योहार, लोक संगीत, हस्तशिल्प आदि हैं जो देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। किंतु इसी के साथ कुछ समस्याएं हैं जिनका निराकरण यहाँ के पर्यटन उद्योग को नई दिशा दे सकता है, आय का प्रमुख स्रोत हो सकता है। राज्य में पर्यटकों की प्रमुख समस्या समुचित परिवहन एवं आवास की है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल आज भी हवाई सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर के अतिरिक्त कहीं भी वायु सेवा
सुविधा नहीं होना विदेशी पर्यटकों के लिए असुविधा का कारण होता है। यही नहीं, अनेक पर्यटक स्थलों में रेल सुविधा या उत्तम सड़क सुविधा नहीं है। इसी प्रकार आवास एवं भोजन की सीमित व्यवस्था है और इस दिशा में 1 और 5 एवं 4 सितारा होटल का अधिकाधिक होना चाहिए। वहीं देसी लोगों के लिए सस्ते होटल तथा रेस्टोरेंट भी होना चाहिए। मुख्य पर्यटन केंद्रों के अतिरिक्त क्षेत्रीय केंद्रों के संबंध में कम जानकारी, विदेशों में प्रचार प्रसार की कमी आदि अनेक कारण पर्यटन उद्योगों में बाधक है। राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विकास विस्तार के लिए राज्य सरकार सदैव से ही प्रयत्नशील रही है। इसी के फलस्वरूप राज्य में आज पर्यटन उद्योग प्रगति कर सका है। वर्ष 1955 में राज्य में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई और 1978 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य पर्यटन विकास की योजना तैयार करना, पर्यटन स्थलों का रखरखाव, परिवहन, आवास योजना, सुविधाओं का विस्तार करना तथा अधिकाधिक पर्यटन आगमन के लिए देश विदेश में प्रचार प्रसार एवं अन्य कार्यक्रम करना। निसंदेह यह निगम अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है, किंतु इसको और अधिक सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम पर्यटन नीति 2001 में बनाई गई और इसमें पर्यटन विकास के साथ राज्य के हस्तशिल्प की बिक्री में वृद्धि के साथ लोक कलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान पर बल दिया गया। पर्यटन विकास हेतु होटल नीति 2006 तथा राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2007 तैयार की गई और 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 राज्य में लागू की गई तथा 30 नवंबर 2022 को ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 लागू की गई और राज्य में वर्ष 2009-10 में 35 हेरिटेज होटल, 46 पर्यटक स्वागत या सूचना केंद्र और 39 टूरिज्म बंगला, 3 यात्री निवास, 22 मिडवे हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में होटल एवं रेस्टोरेंट हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 द्वारा राज्य में पर्यटन विकास को नई दिशा दी गई तथा 2022 के बजट में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। राज्य में वर्तमान में पर्यटन विकास हेतु अनेक कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में चलाए जा रहे हैं। पहला है पर्यटन साहित्य का प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार। दूसरा है पर्यटकों को उत्तम परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना है। तीसरा है दृश्यावलोकन की सुविधाएं उपलब्ध कराकर पर्यटन स्थलों का विकास। ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण एवं रखरखाव, पर्यटक गाइड की व्यवस्था, मरु मेलों का जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर में आयोजन तथा अन्य केंद्रों पर सांस्कृतिक मेले, नृत्य, लोक संगीत के कार्यक्रम आयोजित करना। स्थानीय मेलों में पर्यटकों को आकर्षित करना, पर्यटकों को शिल्पकला की वस्तुएं, कपड़े आदि की क्रय हेतु सरकारी एवं सहकारी स्टोर खोलना। चयनित पर्यटन स्थलों जैसे कि जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर आदि में पेइंग गेस्ट सुविधा उपलब्ध कराना और शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स पर्यटन हेतु प्रारंभ करना। ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से आरामदायी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। नौकायान आदि की सुविधा जैसे कि जमुआ, रामगढ़, जयपुर में, सिलीसेड, अलवर में, जैसलमेर, फतेह सागर, उदयपुर में प्रारंभ करना। पैकेज टूर कार्यक्रम जैसे कि स्वर्णिम त्रिभुज है, गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा, जयपुर, मेवाड़ पैकेज, हवा महल पैकेज आदि निर्धारित करना। वर्ष 2006 और 2007 में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के विकास हेतु 2 नए सर्किट, ब्रजभूमि धार्मिक पर्यटन सर्किट एवं मेवाड़ वागड़ सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। परंपरागत रूप में आयोजित प्रमुख मेले, त्योहार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सूची में 6 नए मेले त्योहार जैसे कि कांजा उत्सव भरतपुर में, मानसून उत्सव जयपुर में, दशहरा दीपावली मेला जयपुर में, ग्रीष्म सांस्कृतिक समारोह जयपुर में, बूंदी उत्सव बूंदी में, अंतर्राष्ट्रीय मेला नई दिल्ली सम्मिलित किए गए हैं। ऐतिहासिक स्थलों के लिए एडॉप्ट मॉन्यूमेंट योजना निजी क्षेत्र में विकसित की जाएगी। 17 पॉइंट है कि पर्यटन विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन क्षेत्रों में हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। इको, हेल्थ, एडवेंचर एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। संध्याकालीन, रात्रिकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए नाइट बाज़ार, फूड कोर्ट, क्राफ्ट बाज़ार आदि का आयोजन किया जा रहा है। आम्बेर पैलेस और एल्बर्ट हॉल में रात्रिकालीन पर्यटन का बाज़ार
प्रारंभ कर दिया गया है। जून 2006 में नई होटल नीति लागू की गई है। एडवेंचर टूरिज्म के विकास हेतु राज्य सरकार विशेष योजना बना रही है। एक नवीन धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा जो शेखावटी सर्किट में ही होगा। इसमें खाटू श्याम जी, सालासर, शाकंभरी, जीर्ण माता और रानी सती मंदिर सम्मिलित होंगे। राज्य में पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन जिनकी रूरल टूरिज्म के विकास के प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसके उद्देश्य ग्रामीण स्थलों की कला, संस्कृति, शिल्पकला, हथकरघा एवं प्राकृतिक वातावरण को पर्यटकों तक पहुंचाना है। और पर्यटन राजस्थान का एक अति महत्वपूर्ण उद्योग है और इसके प्रोत्साहन हेतु निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हवाई अड्डों का विस्तार एवं आधुनिक बनाने की योजना केंद्र सरकार के सहयोग से सांगानेर हवाई अड्डे पर की जा रही है। वास्तव में हवाई सेवाओं का विस्तार अत्य आवश्यक है। राजस्थान के दूर दराज के अंचलों में अनेक पर्यटन केंद्र हैं, उनका समुचित विकास आवश्यक है। राज्य में अपार पर्यटन स्थलों के विकास आवश्यक है। इसी प्रकार दूर दराज के मेले, उत्सव एवं संस्कृति के विविध पहलुओं के प्रति समुचित दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। अतः उसे समुचित सुविधा एवं प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में पर्यटन उद्योग का और अधिक विकास हो सके। राजस्थान के पर्यटन में एक नवीन अध्याय का प्रारंभ उस समय हुआ जब राज्य के 6 किले वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित किए गए। ये दुर्ग किले हैं चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ एवं गागरोन, झालावाड़ का। इस क्रम में जयपुर के परकोटा शहर को भी विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। निसंदेह इन किलों को विश्व धरोहर में सम्मिलित हो जाने से ये संपूर्ण विश्व के पर्यटकों का आकर्षक होंगे और राज्य के पर्यटन उद्योग को इससे नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। आज ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है।